Hello students. Today we are going to discuss about 19th chapter, that is phrases. यानी हम इस चैप्टर में phrases के बारे में पढ़ेंगे. phrases क्या होते हैं? A phrase is a group of words that forms a part of a sentence. phrase जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का समूह होता है जिनसे मिलकर किसी भी सेंटेंस का निर्माण होता है. यानी कोई भी सेंटेंस जो बनता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बना होता है, और उन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से एक ग्रुप होता है जिसको फ्रेज कहते हैं. इट डज़ नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ये कंडीशन होती है किसी भी फ्रेज़ की कि उसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई वर्ब होती है. हैंस अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन. इसीलिए एक फ्रेज़ जो है वो अकेला नहीं खड़ा हो सकता है, यानी उसके साथ ग्रुप्स होंगे. वर्ड्स के जो हैं वो ग्रुप्स होते हैं, लेकिन उनमें ना ही सब्जेक्ट इंक्लूड होता है ना ही वर्ब इंक्लूड होती है. यानी उसमें क्या इंक्लूड होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिखाई देता है. यानी कोई एक फ्रेज़ है तो उस फ्रेज़ की जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है कि वो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रूप होता है. द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस बिलो इज़ अ फ्रेज. यानी जो नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसे देयर वॉज अ फायर इन द फॉरेस्ट, तो इन द फॉरेस्ट में ना ही आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा ना ही वर्ब दिखाई देगी. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया. यानी कोई भी फ्रेज़ जो है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको दिखाई देगा. डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन फ्रेज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. फ्रेज कई तरह के होते हैं. बेसिकली तीन तरह के फ्रेजेस होते हैं: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज के बारे में. नाउन फ्रेज क्या होते हैं? अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स. यानी नाउन फ्रेज उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों का समूह होगा जिसमें नाउन होंगे या फिर उससे जुड़े हुए वर्ड्स होंगे. यानी वो नाउन जैसा ही काम करने वाले शब्दों का एक समूह होगा. यूजुअली मॉडिफायर्स एंड डिटरमाइनर्स. और इनमें क्या होंगे, मॉडिफायर्स होंगे और डिटरमाइनर्स होंगे. विच कम आफ्टर और बिफोर द नाउन. जो नाउन के या तो पहले आते होंगे और या फिर बाद में यूज़ किए जाते होंगे. इट डज़ द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. और ये किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करेंगे. यानी नाउन फ्रेज़ वो फ्रेज़ होती है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन से या तो पहले यूज़ किए गए शब्द होंगे या फिर नाउन के बाद किए जाने वाले शब्द होंगे, और वो नाउन की तरह काम करते होंगे. जैसे कि आई वॉन्ट समथिंग. तो आई वॉन्ट समथिंग, अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव फ्रेज में आया है समथिंग, तो यहाँ पर समथिंग क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया. आई वॉन्ट टू गो होम, तो टू से लेकर और होम तक का जितना भी ग्रुप है ये नाउन का काम कर रहा है. देखिए होम यहाँ पर नाउन है और इससे पहले टू गो लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा टू गो होम क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा. इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड समथिंग इज़ अ नाउन. फर्स्ट सेंटेंस में समथिंग जो है वो नाउन है एंड इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वॉन्ट. और ये वॉन्ट जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा. सिमिलरली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गो होम, इसी तरह टू गो होम जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो वांट का ऑब्जेक्ट है. हैंस दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क ऑफ नाउन. इसीलिए ये जो शब्दों का समूह है टू गो होम, ये क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गो होम इज़ देयर फॉर अ नाउन फ्रेज. इसीलिए क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का काम कर रहा है इसीलिए इसको क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं दिस अम्ब्रेला इज़ माइन. तो ये देखिए दिस अम्ब्रेला, अब ज़रूरी नहीं है कि फ्रेज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही हो, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको. दिस अम्ब्रेला इज़ माइन. अब माइन तो यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है, और नाउन का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला से पहले क्योंकि ये आता है तो ये आपको पूरा का पूरा वर्ड लेना पड़ेगा दिस अम्ब्रेला, इसीलिए ये नाउन फ्रेज है.
इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इट इज़ तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब स्टोरी यहाँ पर नाउन है, लेकिन स्टोरी से पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं एन इंटरेस्टिंग, ये नाउन का काम कर रहे हैं, इसलिए पूरा का पूरा जो फ्रेज़ है वो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये नाउन फ्रेज़ होगा। नेक्स्ट है ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज़, उसको उम्मीद है कि वो पहला पुरस्कार जीतेगा। तो होप्स यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कितना लिखा हुआ है, टू से लेकर प्राइज़ तक। तो ये सारा, क्योंकि प्राइज़ या फर्स्ट प्राइज़ नाउन होता है और नाउन से पहले जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो नाउन की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए टू से लेकर प्राइज़ तक की जितने भी वर्ड्स हैं वो सब नाउन फ्रेज कहलाएंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज़ हिज हॉबी। अब स्टैम्प्स यहाँ पर नाउन है, लेकिन नाउन का काम क्या कर रहे हैं, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो इसलिए हिज हॉबी, हॉबी तो यहाँ पर आदत हो गई है, यानी कि नाउन है ये भी, लेकिन नाउन का जो एक्चुअल काम कर रहा है वो कलेक्टिंग स्टैम्प्स है, इसीलिए कलेक्टिंग स्टैम्प्स ये पूरा का पूरा जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। ही इज़ अ वेल्दी मैन, और ही इज़ अ मैन ऑफ वेल्थ, यानी एडजेक्टिव होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में इट विल बी नोटिस दैट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ वेल्थ डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव बिकॉज इट टेल्स अस व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़। वेल्दी मीन्स होता है धनी, और अगर हम वेल्दी नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम उसको अ मैन ऑफ वेल्थ भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। वेल्दी अगर आप कहेंगे तब भी वो धनी है, अ मैन ऑफ वेल्थ मीन्स का मतलब भी धनी है, यानी ऑफ वेल्थ जो कहा गया है, आप वेल्दी कहें या ऑफ वेल्थ कहें, वो इंसान तो धनी ही कहलाएगा। तो दोनों का सेंस क्योंकि एक ही निकल रहा है, तो ऑफ वेल्थ क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे तो वेल्दी एडजेक्टिव है, लेकिन आप एडजेक्टिव की जगह उस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ करना चाहते हैं जो एडजेक्टिव जैसा ही काम करते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। हैंस सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज, यानी इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडजेक्टिव जैसा ही काम करते हैं, एडजेक्टिव नहीं है फिर भी वो एडजेक्टिव जैसा काम करते हैं, तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे।